सो भाई इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाला है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक है वो कवर करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो भाई दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके पहले गाइस एक और इंटरेस्टिंग बात करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और हर जगह फैला दो यार। प्रदीप सर जैसे बाकी क्लास के लिए करते हुए वैसे 9th स्टैंडर्ड के लिए भी स्टार्ट कर दिया, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये होता क्या है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को अगर मैं समझाना चाहूं तो इस तरह से समझाता हूं। मान लो दो बच्चे हैं, एक है हमारा भोलू, एक है मोलू। भोलू एंड मोलू। भोलू जब मतलब घर से निकला स्कूल के लिए, जब घर से निकला तो हर एक घंटे में मान लो वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। जस्ट एग्जांपल, ज्यादा सीरियस मत लेना एग्जांपल को, बस आपको समझाने के लिए कि मान लो हमारा जो भोलू है, ओके, हमारा जो भोलू है वो एक घंटे के अंदर कितना कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर। दूसरे घंटे के भी अंदर मतलब दूसरा एक घंटे में भी 5 किलोमीटर। फिर मैं एक ही घंटा लिख रहा हूं, तीसरा एक घंटे में भी 5 किलोमीटर, चौथे एक घंटे में भी 5 किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब जो हमारा ये भोलू है, भोलू हर एक घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, हर एक घंटे में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। बट हमारा जो मोलू है, मोलू भाई बहुत आलसी है यार, क्या करे, बहुत आलसी है। तो उन्होंने क्या किया, पहले घंटे के अंदर उन्होंने 2 किलोमीटर कवर किया। दूसरे घंटे के अंदर उनको ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे से सब लोग मेरे सब आगे जा रहे हैं, तो भोलू, सॉरी इनका नाम भोलू है, अच्छा हमने नहीं मोलू है ये, मोलू। तो हमने तीनों ने 3 किलोमीटर कवर किया। फिर से बेचारे मोलू थक गए, तीसरे घंटे के अंदर उन्होंने बस 1 किलोमीटर कवर किया। फिर से थोड़ा और दौड़े, फिर इसके चौथे घंटे के अंदर उन्होंने 2 किलोमीटर कवर किया। कहने का मतलब क्या है कि हमारे भोलू, जो भी नाम हो गए यार, भोलू एंड मोलू, भोलू एंड मोलू, भोलू का हमारा क्या दिखाई दे रहा है कि हर एक घंटे के अंदर सेम इक्वल अमाउंट में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और हमारी ये जो मोलू है, टाइम तो हर एक घंटा, टाइम तो वही रहेगा ना, टाइम थोड़ी चेंज होने वाला है। तो हर एक घंटे के अंदर इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया वो अनइक्वल है। वो क्या है, अनइक्वल। तो भाई ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म और ये हो जाएगा यूनिफॉर्म। मतलब कहने का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time is called uniform linear motion. Okay, unequal distance in equal interval of time, तो distance unequal है, time तो same ही रहेगा ना यार। unequal distance in equal interval of time is called non uniform linear motion. क्लियरली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये हमारा अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे हम नॉन लीनियर मोशन। क्लियर। तो भाई यहां देख लो, कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं, ये देखो। जैसे हम बात करते हैं अमर की बात करते हैं, टाइम देखो हर एक आधे घंटे की बात की है, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:38। तो इसमें आपको दिखाई देगा 0, 20, अमर, अकबर और एंथनी। एक मैं आपको भी दूंगा, कॉमेंट जरूर करना। 0, 20, देन 20, 40, 40, 60, 60, 80। मतलब कहने का मतलब हर में 20 किलोमीटर कवर किया, हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया। मतलब अकबर ने जो चीज कवर की है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। उन्होंने हर आधे घंटे के अंदर 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बट भाई हमारा यहां देख लो, ये हमारा अकबर जी, ओके, अकबर जी को देखो, ये देखो, इन्होंने हर जगह अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया, हर जगह अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म नॉन लीनियर मोशन। अब एक चीज मैं आप पे छोड़ के जाऊंगा जो आराम से दिख ही रहा है, एंथोनी ने इक्वल किया हुआ है, मतलब यूनिफॉर्म किया हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्म किया हुआ है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म किया है कि नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन परफॉर्म किया है। प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताना, जरूर कॉमेंट करना। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो इसका डेफिनेशन यहां देख लो, अगर आपको ये देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ इंटरवल्स, बस आप इतना ही याद रखो, इफ एनी बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इफ एनी बॉडी कवर्ड equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time is called uniform linear motion। तो देखो भाई, ये सबसे पहले ये देखो,
if any object cover unequal distance in equal time interval it is said to be moving with non uniform speed। और यहां दूसरा दिया हुआ ये देखो if any object covered equal distance in equal time interval it is said to be moving with uniform speed। क्या होगा, ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आया या यूनिफॉर्म स्पीड आया तो ये डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। याद रखो स्पीड का रिलेशन किसके साथ होता है, डिस्टेंस से, इसलिए हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, डिस्टेंस की बात करें। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं। दूसरा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे, अगला टॉपिक हमारा। चलो भाई अब आगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में तो दोस्तों मैंने उस दिन ऑलरेडी बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एक्सेलरेशन बताया था। चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये देखो मैंने ऑलरेडी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, ये सभी चीजें बताई थी। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई देखो मैंने आप सभी को बोला था कि जिस तरह से अभी ऊपर वाला हमने देखा वो स्पीड से रिलेटेड था, इसलिए हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे। ये जो है वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। तो एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ है, वेलोसिटी के साथ है। किसके साथ है, वेलोसिटी के साथ। तो हम यहां अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो किसकी बात हमें करनी पड़ेगी, वेलोसिटी की बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिफाइन करना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो भाई सेम है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिफाइन करना है मतलब equal velocity in equal interval of time is called uniform acceleration। ओके, समझ में क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम सिंपल तरीका बता दिया। एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी के साथ है, इसलिए वेलोसिटी के हेल्प से ही हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर भी अगर मुझे इस एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करना है तो भाई मुझे ना चाहते हुए भी मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वेलोसिटी का ही। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे आपके क्लास में सबका यूनिफॉर्म सेम होगा ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस equal velocity in equal interval of time is called uniform acceleration। and non uniform acceleration क्या हो जाएगा, unequal velocity in equal interval of time is called non uniform acceleration। और दोनों का डेफिनेशन भाई इधर दिया हुआ है, ये देखो। unequal amount मतलब if the velocity change by unequal amount in equal time interval, इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर दोनों इक्वल वेलोसिटी ये भी इक्वल है और टाइम भी इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बताया, सिंपल सा। इफ एनी बॉडी कवर्ड इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एनी बॉडी कवर्ड अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, अनइक्वल आ गया तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो भाई दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचा दो, बता दो कि यार प्रदीप सर अपने लिए इतनी सब चीजें कर रहे हैं, अपने को भी प्रदीप सर को हेल्प करना चाहिए। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।